हेलो पीपल, कोई नहीं आया जिम में। शनिवार है, रोशन आके गया जैसे आपने देखा, हम लोग रील बनाए। अब मैंने कार्डियो किया 15 मिनट, मुझे आ रही नींद सॉलिड, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं। मैं सोच रहा हूँ मैं खुद का वर्कआउट कर लूँ आज और जल्दी रैप अप करूँ, क्योंकि कल संडे और कल मुझे सफाई करनी है। सो वॉच मी वर्कआउट। कब से वेट कर रहा था मैं कि कोई आए नहीं। मैं सोच रहा हूँ अपना वर्कआउट शुरू कर दूँ। बस यार अकेला रहता हूँ ना, तो किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाता, ज़्यादा कोई दोस्त नहीं मेरे। मैं वही सोच रहा था कि क्या टीचर्स की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। कोई कुछ इन्फॉर्म नहीं करता। फॉरगेट अबाउट दिस जिम, मतलब मैंने भी तो इसलिए खोला था ये जिम कि मैं अच्छे से लोगों को सिखा पाऊँ। तो पहला वाला जिम तो बंद हो गया बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजंस। देखिए मैंने बोला और कोई आ गया। एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था टीचर्स की वैल्यू नहीं रही। कोई टीचिंग की वैल्यू नहीं, एजुकेशन की वैल्यू नहीं। इवन लर्निंग एनीथिंग रिगार्डिंग योर फिजिकलिटी इज ऑल्सो एजुकेशन, राइट? एनीहाउ, या तो बाल उग गए। नहीं, अच्छी लगी। अभी मैं लेट के अकेले ये बात कर रहा था कैमरा में कि टीचिंग का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। क्यों? अरे मतलब टीचर क्या होता है, हम लोग अपने टीचर को एटलीस्ट आजकल फेस्टिवल्स वगैरह में विश करते थे जब छोटे थे। आजकल के यंगस्टर्स को तो कोई लेना देना नहीं, कहाँ सीखा रहे, पैसे दे रहे तो सीखा रहे, ऐसा हो गया है। क्या हो गया? अरे नॉलेज कोई चीज़ की कोई वैल्यू थोड़ी ना रही है, लेट अलोन टीचर। इंसिडेंट क्या हुआ जिससे ऐसा लगा? कोई तो अरे कुछ नहीं, जैसे मैं आज बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ कि लोग आए तो मैं सिखाऊं। यहाँ पे लोग पैसे देते रहते, कोई सिखाना नहीं चाहता। वो तुम लेते हो इतना कम पैसा ना, इसलिए देते रहते हैं, और सीखने के लिए कम ही आता है। जब उसका ये वैल्यू जब डबल या फिर 3 मतलब वही तो वो सही बोल रहे हो ना तुम, पैसों की वैल्यू रहेगी। टीचर टीचिंग और सब की कोई वैल्यू ही नहीं है। डेफिनेटली वैल्यू है। अब क्यों देगा कोई 3 डबल पैसा? क्योंकि वो चूतिया है। नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि वो चूतियों को पैसे दे रहा है। जो ले रहा है, तुमको पैसे की जरूरत नहीं है, दुनिया को है ना। তোমার মতো সবাই কি সোনার চামচ নিয়ে জন্ম নেয়? सोनार चामच। एनीवेज, तो जस्ट अभी विश्वजीत आया जब मैं बात कर रहा था ये सब टीचिंग वगैरह की। तो मेरा खुद का कुछ फ्रस्ट्रेशन नहीं है, मतलब है इन टर्म्स आई डू टीचिंग, आई टीच in my own private gym because I'm passionate about teaching and I want people to get training and learn from me, get my knowledge at a very reasonable cost, क्योंकि मुझे वो फीस से कोई मैटर नहीं करता है। टचवुड, आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड टू हैव मोर देन इनफ and other several avenues of earning money, but ये बेसिकली मैंने एवेन्यू इसलिए खोला था ताकि लोगों को कुछ सीखने मिले। क्योंकि मैंने देखा था इतना ज़्यादा मनी माइंडेड पूरा फिटनेस इंडस्ट्री हो जा रहा है कि क्या कुछ किया नहीं जा सकता। और इस वजह से नहीं कि वे लोग चोर हैं, इस वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल इन्फ्यूज हो गया है फिटनेस इंडस्ट्री। फिटनेस रहा नहीं, बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इन्फ्यूज हो गया है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सिनेरियो है। नेवरदलेस यू शुड ट्रीट योर टीचर विद रिस्पेक्ट। Teacher is your friend, of course. Your instructor, your trainer is your teacher, and in general, बाहर के भी स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के लिए सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। आजकल के लोग रिस्पेक्ट नहीं देते। There's no value. There's no value left in teaching and imparting any kind of knowledge. It's just all state. Anyways, मैं ज़्यादा हो रहा हूँ। वर्कआउट हमारे शुरू करते हैं। So I'll begin with legs. So मेरा एक सिंपल सा रूल है। एनीवेज, तो मैं ज़्यादा ही एसोटेरिक थॉट प्रोसेस में चला गया था। तो हम लोग अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। तो मेरा वर्कआउट बहुत डिफरेंट होता है क्योंकि मैं अभी 15 साल हो जाएंगे ये साल वर्कआउट कर रहा हूँ। तो मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं नॉर्मल वे ऑफ वर्किंग आउट से नहीं चेंज होता, क्योंकि आई एम अ नेचुरल बॉडी बिल्डर। आई एम इनटू फिटनेस। आई डोंट इवन टेक सप्लीमेंट, नॉट फॉर द रीज़न दैट सप्लीमेंट्स आर बैड, बट मुझे हज़म नहीं होता। माई स्टमक इज़ वेरी सेंसिटिव, तो फॉर दैट मैटर इवन क्रिएटिन भी हज़म नहीं होता। सो आई ट्राई टू टेक ऑल माई न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, यू नो, एंड एज मच ऑफ प्रोटीन आई कैन हैव। मतलब पॉसिबली हैव, लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बोलते थे, उतना ज़रूरी नहीं।
एनी हाउ ये डिटेल्स में ना जाते हुए अब मैं अपना वर्कआउट शुरू करता हूँ। तो मेरा वर्कआउट ये है बेसिकली कि मेरा जो बॉडी पार्ट उस दिन सोर नहीं होता, सोर मतलब जहाँ बॉडी पार्ट में दर्द नहीं होता, वो बॉडी पार्ट को मैं ट्रेन करता हूँ। तो सपोज आज मैं ट्रेन कर रहा हूँ, लेग्स को कर रहा हूँ, लेग्स को जनरली मैं करता हूँ, लेग्स को लेग्स नहीं ट्रीट करता, मैं फुल बॉडी को फुल बॉडी ही ट्रीट करता हूँ, है ना। तो मैं लेग्स के लिए मैं आज लंजेस करने वाला हूँ, फिर मैं शोल्डर को ट्रेन करने वाला हूँ, फिर बैक को ट्रेन करने वाला हूँ पूरी तरह से। मेरे बाइसेप्स सोर है, चेस्ट सोर है, ट्रपीजिस सोर है, बट ट्रपीजिस कर लेंगे। ट्राइसेप सोर नहीं है तो शायद मैं ट्राइसेप को भी थोड़ा ट्रेन करूँ और एब्स को भी, और उसके बाद मैं करूँगा HIIT और उसके बाद मैं थोड़ा कार्डियो करूँगा। और उसके बाद भी अगर एनर्जी रही तो योगा करता हूँ मैं। तो भाई सेशन लास्ट अबाउट 1 hour ऑफ वेट ट्रेनिंग प्लस 1 hour ऑफ कार्डियो, HIIT एंड योगा। और मैं वो सब इसलिए करता हूँ बिकॉज आई हैव टू कट डाउन, बिकम लीनर, आई बिकम वेरी फैट। और एज इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, यू नो, आई एम इन माई अर्ली 30s, सो मेटाबॉलिज्म थोड़ा कम हो जाता है। और इट इज़ वेरी गुड टू डू योगा एंड कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज, स्पेशली फॉर योर इंटरनल ऑर्गन्स। वी ओनली पे अटेंशन टू आवर exoskeletal muscles and how we are looking and hypertrophy, and but you should also take care of what is inside, you know, brain, your heart, your liver, your lungs, your kidneys, pancreas, small intestine, large intestine, spleen. आधे लोगों को तो पता भी नहीं होगा, फिर भी मैं हाथों से दिखा दे रहा हूँ। Anyhow, मैं आज बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक मूड में हूँ। आप वर्कआउट देखिए वरना मैं बड़बड़ करते रहूँगा। के लंजेस हो गए, 3 सेट किए मैंने, 20 रेपिटेशंस के आसपास करता हूँ मैं। आई मैक्सिमम 20, मिनिमम 5 रेपिटेशंस, वेरी हैवी। हाँ, और अब मैं शुरू करने वाला हूँ बैक के साथ, क्योंकि मेरा बैक सोर नहीं है जैसे मैंने कहा था, एंड बैक इज़ अ बिगर मसल दैन शोल्डर्स। और फिर शोल्डर पे जाएंगे, फिर देखेंगे ट्राइसेप में दर्द है कि नहीं, ट्राइसेप करेंगे, एब्स करेंगे, ठीक है। मैं और एक चीज़ बताना चाहता था, हमेशा याद रखिएगा, दिस इज़ ओनली फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डर्स, नॉट एनहांस्ड, नॉट पीपल ऑन PEDs। PEDs आर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, ठीक है। ओनली फॉर बॉडी बिल्डर्स दिस इंफॉर्मेशन इज़ दैट, जैसे हम लोग वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, दौड़ते हैं, हमारा पूरा बॉडी एक पूरा प्रोसेसिंग यूनिट एक साथ फंक्शन करता है। तो एज अ natural bodybuilder, I think you should target on hitting as many muscles as you can in a day. I would suggest full body workouts thrice a day, a week for beginners would be mind blowing. But even on a very क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे भी अगर लोग पहुंच गए और वो नेचुरल हैं तो फुल बॉडी वर्कआउट्स बहुत अच्छे होते हैं। बट हाँ, अगर आपका बॉडी रिकवर इतना फास्ट नहीं होता है तो आप पुल पुश लेग्स मैं बोलूँगा उसके बाद एक बेटर ऑल्टरनेटिव होता है। सिंगल बॉडी पार्ट पर डे कर सकते हैं आप अगर आप प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। योर डाइट इज़ ऑन पॉइंट, आपका सप्लीमेंटेशन माइंड ब्लोइंग है, और सब कुछ है आपके सप्लीमेंटेशन में, और आप PEDs पे, तब आपको वो फ़ायदा देगा। वरना मोस्टली आपको मसल लॉस होगा ऑन सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग इफ़ योर डाइट, सप्लीमेंटेशन एंड अदर थिंग्स लाइक एनाबॉलिक्स आर नॉट ऑन पॉइंट, ठीक है। चलिए, my gym jam, पुराने गाने सुनता हूँ, मज़ा आता है, ओल्ड स्कूल रॉक्स। क्या हुआ, भगवान ने बचा लिया, लटक गया, निकल आया। मैं 3 दिन से सोच रहा था ये निकलने वाला, अच्छा हुआ किसी और के ऊपर नहीं निकला, मैं बच गया, कुछ नहीं हुआ। आई जस्ट पुल्ड द बार और हाथ में आ गया। वर्कआउट कंप्लीट कर लेता हूँ, देन आई विल फिक्स दिस। इसका ऑल्टरनेट है मैं पुल अप कर रहा हूँ, ठीक है। आइए देखिए, 2 सेट हो गए थे बिहाइंड द नेक पुल डाउन के, 3rd सेट कर रहा हूँ मैं पुल अप पर।
एक कड़ी मिस और वो कड़ी थी फिल्म में आरटी ना। बात ये है कि राजेश खन्ना शक्ति सावंत का ओके, अब मैंने बिहाइंड द नेक किया. I'll do a movement of a close grip in front. ठीक है, उसके बाद हम लोग लैटरल्स पे जाएंगे शोल्डर के उसमें, क्योंकि बहुत सारे वर्कआउट नहीं ले सकते. आई जस्ट लूज टू मैनी कैलोरीज. इफ आई लूज टू मैनी कैलोरीज आई वोंट बिल्ड मसल. इवन इफ यू गो हैवी इट्स ऑलवेज सिंपल है, कैलोरी इन कैलोरी आउट. कितना कैलोरी आप खा रहे हो, कितना बर्न कर रहे हो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्राइमरी आपका कंसर्न वो होना चाहिए. बाद में सेकेंडरी कंसर्न मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, सब बाद में कंसर्न होना चाहिए. पहले होना चाहिए कितना खा रहे हो और कितना बर्न कर रहे हो. ओके, तो बहुत भाषण हुआ. मेरा सेकंड वर्कआउट कर रहा हूँ मैं, सामने देख लीजिए, क्योंकि मशीन तो टूट गई है ना. तो पुल अप कर रहा हूँ. ओके, देखिए, आई विल बी होल्डिंग द बार हियर. ठीक है, वो क्लोज ग्रिप पुल अप डन. अब एक रोइंग मूवमेंट कर रहा हूँ मैं बॉक्स बार के साथ. इसे बॉक्स बार कहते हैं, देख लीजिए. बॉक्स बार के साथ एक रोइंग मूवमेंट कर रहा हूँ. उसके बाद हम लोग सारे लैटरल्स लेंगे. लैटरल्स मतलब जो भी शोल्डर ब्लेड और ट्रपीजियस के जितने भी पोर्शन है, रेयर लैटरल्स, रेयर डेल्स, आई मीन सारे लैटरल्स लेंगे. एंड वील एंड विद दैट. एंड ट्राइसेप भी ले लेता हूँ. ठीक है, चलिए देखते रहिए. कोई मूवमेंट डन. अब हम एक सुपर सेट करेंगे डंबल से ऑफ लैटरल. मैं तो तरुण गिल जैसा लग रहा हूँ, बट हाँ, जो मैं देखा था वीडियो, लोग पूछते कि क्या है, अब बीमार हो, हाँप रहे. अरे वो वर्कआउट करते हुए वीडियोस देते हैं, तो हाँपेंगे ही ना. वो थोड़ी ना आराम से बैठ के चिल मार के वीडियोस बना रहे, वर्कआउट करते हुए बना रहे. एनी हाउ, मैं ये कह रहा था, हाँ मैं कितना ऑफ टॉपिक जाने लगा, बूढ़ा हो रहा हूँ मैं. तो लैटरल लेंगे, साइड लैटरल्स, बेंट ओवर रेयर लैटरल, साइड लैटरल्स एंड बेंट ओवर रेयर लैटरल्स. ठीक है, डंबल्स के साथ. ओके, देखिए सुपर सेट हो गए. 3 सेट करेंगे सुपर सेट. दैट्स इट. फिर ट्राइसेप पे जाएंगे. ऑलराइट, मैंने कहा था मैं 2 सुपर सेट करूँगा, लेकिन मैंने ट्राई सेट किया. 2 वेरिएशन किए साइड लैटरल्स के, एक सामने से एक साइड से और एक रेयर का. तो ये ट्राई सेट करेंगे हम लोग 3 बार. 5 किलो से लिए कम वेट लिया ताकि फॉर्म सही हो, बिकॉज इट्स अ आइसोलेशन मूवमेंट. दोज वो कंपाउंड मूवमेंट्स. आइसोलेशन मूवमेंट्स में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कम वेट लें और अपना फॉर्म मेंटेन करें, बिकॉज आइसोलेशन इज जस्ट टू टारगेट दो स्पेसिफिक मसल्स. कंपाउंड में आप वैसे भी रिक्रूट कर रहे हैं, तो थोड़ा फॉर्म इधर उधर होता है तो चलेगा, इसलिए हम लोग हैवियर जाते हैं कंपाउंड पे. ओके, अब लेते 7.5. ये कौन रिकॉर्ड करेगा? नेक्स्ट वर्कआउट दिखाता हूँ मैं आपको. ओके, राइट, लेट्स गो ऑन टू द बेसिक्स. ठीक है, 2 मूवमेंट होते हैं. वो कितना भी शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड, शू हेड, हॉर्स शू हेड, ऐसा कुछ नहीं. 2 ही मूवमेंट होता है. ठीक है, एक फुली एक्सटेंशन, अपर एक्सटेंशन, एक लोअर पुश डाउन और एक फ्रंट पुश डाउन. वहाँ पे सेम आता है. 2 मूवमेंट होता है बाइसेप के, क्योंकि एक शॉर्ट हेड, एक लॉन्ग हेड होता है. 3 हेड्स होते हैं ट्राइसेप के, बट वो बहुत ही एडवांस लेवल में आता है. बेसिकली आपको समझना है 2 ही मूवमेंट ज़रूरी है. एक जिसमें आप ट्राइसेप को धक्का मार रहे हो, एक जिसमें आप ट्राइसेप से खींच रहे हैं. समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये 2 वर्कआउट दिखा देता हूँ और ये भी सुपर सेट में कर लेते हैं. ठीक है, ऑलराइट. मैंने ट्राइसेप के मूवमेंट को स्लाइटली बेंड होके इसलिए दिया क्योंकि मुझे ज़्यादा आई कैन फोकस मोर ऑन द ट्राइसेप, बट बेसिकली आप खड़े रह के भी कर सकते हैं. और स्लाइट आर्च हमेशा हर वर्कआउट में आपका होना चाहिए. स्लाइट आर्च ऑन द बैक, चेस्ट आउट, बम आउट. ठीक है, और
बहुत सारे एडवांस लिफ्टर्स को आप देखे होंगे ये मूवमेंट करते हुए, लेकिन आप बेसिक जब बिगिनर है आप खड़े रह के कीजिए, माइंड और मसल का कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, आधा काम वहीं पे हो जाता है। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू बाबा, पकड़े रहना सही से। मैंने बोला था 2 ही मूवमेंट करूंगा, लेकिन और एक मूवमेंट दे रहा हूँ। इट्स अ पुश मूवमेंट। हम लोग क्लोज ग्रिप करते हैं, हाँ, या तो हम लोग प्रेस डाउन करते हैं या डबल बार, पैरेलल बार। तो हम लोग आज एक करेंगे जो क्लोज ग्रिप ही है, लेकिन शोल्डर पे भी आएगा, अपर चेस्ट पे आएगा और ट्राइसेप पे भी आएगा। ये पुश मूवमेंट आखिरी वाला करते हैं। इसके बाद HIIT करूंगा, 10 मूव्स करूंगा 1-1 मिनट के, वो दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये देखिए, ओह फक इट्स हैवी, रुकिए। Three, 40 kilos, 5 reps. Thank you. Alright, workout finally over. इससे ज़्यादा मैं करना नहीं चाहता। अब करेंगे HIIT। सेवरल वर्कआउट्स लूँगा जो मैं 1 मिनट तक परफॉर्म करते जाऊँगा, ठीक है। 1 मिनट तो कुछ वर्कआउट्स करूँगा मैं ख्याल से 30 सेकंड्स करूँ, जैसे जंपिंग, लंजेस, ये सब 1 मिनट तक करूँगा तो बैंड बच जाएगी। एनीहाउ, चलो लेट्स बिगिन। ओके, 3 मैंने किया, ये चौथा और लास्ट वर्कआउट कर रहा हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ और मुझे बाबा को भी खाना देना है और खुद भी खाना है, मम्मी को फ़ोन करना है, बहुत सारे काम है और बहुत देर हो गया अभी, मतलब 1 hour 45 मिनट्स हो गया। तो ये लास्ट वर्कआउट कर रहा है, देख लीजिए। हैंगिंग नी रेजेस कर रहा हूँ, लेग रेजेस में करता नहीं क्योंकि मुझे यहाँ पे हरनी है। नी रेजेस फॉर 30 सेकेंड्स। चलिए, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय।